ओके, तो आज हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर जुपिटर लैब क्या होता है। तो बेसिकली जुपिटर लैब एक तरीके का आईडी ही होता है, बट वो एक वेब बेस्ड आईडी होता है। जिसका मतलब ये है कि उसे यूज़ करने के लिए आपको चाहिए एक ब्राउज़र। तो जुपिटर लैब बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन होता है। तो जिस तरीके से आप पाइथन के बाकी आईडीज़ को यूज़ करने के लिए पहले आप जाते हो उसकी वेबसाइट पे, वहाँ से उसे आप करते हो डाउनलोड और फिर आप उसे करते हो इंस्टॉल। बट जुपिटर लैब को इंस्टॉल करने का ये तरीका नहीं होता, क्योंकि जुपिटर लैब बेसिकली एक पाइथन का पैकेज ही होता है। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आपको पिप यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस वी एन वी के अंदर जुपिटर लैब को इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा सी एम डी, अंदर मैं करूँगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट, और यहाँ मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब। बट बाय द वे मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इस वी एन वी के अंदर, तो मेरे केस में आएगा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। बट आपके केस में अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपके केस में ये प्रॉपरली इंस्टॉल होगा। ओके, तो बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लेकिन उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाता है। तो अभी के लिए यहाँ पर इस पाथ के अंदर कोई भी नोटबुक नहीं है। तो नोटबुक क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे जुपिटर लैब, और उसके बाद इसका सर्वर लॉन्च होगा और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में एक नोटबुक ओपन आज हो जाएगी। बेसिकली एक इंटरफेस आएगा मेरे पास कि आपको किस टाइप की नोटबुक चाहिए, और वहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा पाइथन की नोटबुक। तो ये देखो, यहाँ मेरे पास आया जुपिटर लैब का इंटरफेस, और यहाँ से मैं करूँगा पाइथन 3 नोटबुक। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वैसे यहाँ पे अनटाइटल के नाम से एक नोटबुक क्रिएट हो गई। इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ, सपोज लैब 1। ओके, और अगर मैं चाहूँ तो कोई भी फाइल यहाँ से अपलोड भी कर सकता हूँ इस तरीके से। ओके, बट अभी के लिए मैं इसे कर रहा हूँ क्लोज। तो इस चीज़ को बोलते हैं बेसिकली एक सेल। यहाँ पे आप अपना पाइथन का कोड टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्रिंट एंड देन हेलो। ओके, और किसी भी सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल एंटर। बट कंट्रोल एंटर से वो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, लेकिन कोई नया सेल इसमें नया सेल इसमें ऐड नहीं होगा। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एंटर, तो ये देखो इसने एग्जीक्यूट तो कर दिया, बट इसने कोई भी सेल ऐड नहीं किया। तो उस केस में मुझे यहाँ से मैनुअली सेल को ऐड करना पड़ेगा। ओके, बट अगर मैं कंट्रोल एंटर की जगह पे लिखता, सपोज सपोज मैं कंट्रोल एंटर की जगह दबाता शिफ्ट एंटर, तो बेसिकली ये एग्जीक्यूट भी होता और नया कोड टाइप करने के लिए एक नया सेल भी ऐड ऑटोमेटिकली हो जाता। तो मैं करता हूँ शिफ्ट एंटर, तो ये देखो इसने एग्जीक्यूट भी किया और इसने एक नया सेल भी ऐड कर दिया। ओके, अब जुपिटर लैब की खास बात यह है कि आप जुपिटर लैब के अंदर पोर्शन में कोड को रन करवा सकते हो। तो अगर आपकी ये दो लाइंस लिखी होती पाइचाम के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होता और हेलो और वर्ल्ड दोनों लिख के आता। बट जुपिटर लैब के अंदर आप पार्ट बाय पार्ट एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो एक एक करके इनको हम यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये प्लस आइकन, जिसकी हेल्प से आप करवा सकते हो इस सेल को डुप्लीकेट। तो आपको एज इट इज़ ये पूरा का पूरा कोड एक नए सेल में कॉपी हो जाएगा। तो ये देखो, फिर हमारे पास एरोस। तो अगर यहाँ पे लिखा होता सपोज रोहित, तो आपको अगर इस सेल को ऊपर मूव करना है तो आप इस एरो को दबाओ, और नीचे मूव करना है तो इस एरो को। ओके, फिर है हमारे पास इंसर्ट सेल। तो आपको अगर करंट सेल के ऊपर कोई सेल इंसर्ट करना है तो आप ये दबाओ, और करंट सेल के नीचे कोई सेल इंसर्ट करना है तो आप ये वाला दबाओ, और किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए आप ये डिलीट वाला दबाओ। ओके,
फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर किसी नोटबुक को सेव करना है तो क्या तो आप कंट्रोल एस कर दो, या तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। फिर हमारे पास एक सेल को ऐड करने के लिए, तो बेसिकली ये सेल बिलो वाले का शॉर्टकट है जो कि हमारे पास यहाँ पे था। फिर हमारे पास है कट करने के लिए, बेसिकली ये वाला सेल जो है, जो भी करंट सेल सिलेक्टेड होगा उसे ये कट कर देगा। ओके। फिर हमारे पास कॉपी करने के लिए, और फिर हमारे पास पेस्ट करने के लिए, और फिर हमारे पास सेल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो कि शिफ्ट एंटर का शॉर्टकट है यहाँ पे, और फिर हमारे पास स्टॉप करने के लिए, सपोज हमारे पास कोई सेल अगर बहुत टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन होने में, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं यूजिंग दिस बटन। फिर हमारे पास कर्नल को रीस्टार्ट करने के लिए, और फिर हमारे पास कर्नल को रीस्टार्ट करने के लिए एज वेल एज सारे के सारे सेल्स को रन करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमें ये सारे के सारे सेल्स एग्जीक्यूट करवाने हैं सीक्वेंस में, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे एंड देन कर देंगे रीस्टार्ट। तो ये कर्नल को करेगा रीस्टार्ट और सारे के सारे सेल्स को कर देगा एग्जीक्यूट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेल। ओके। और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास किसी भी सेल के अंदर एक कोड आता है, यानी कि एक पाइथन का कोड आता है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हो रखा है सिलेक्ट। बट अगर आपको कोई कमेंट एंटर करना है, सपोज मार्कडाउन एंटर करना है, तो आप इसको करो मार्कडाउन और यहाँ पे लिखो आप सपोज दिस इज मार्कडाउन, और यहाँ पे आप करो शिफ्ट एंटर। तो क्योंकि ये मार्कडाउन था तो इसीलिए क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या एज इट इज़ एक कमेंट बन गया। ओके। और फिर आप अगर इस जुपिटर लैब की थीम को चेंज करना चाहते हो तो आप सेटिंग्स में जाके थीम में जाके जुपिटर लैब डार्क कर सकते हो। ओके। तो डार्क थीम सेट हो जाएगी। और क्योंकि ये एक ब्राउज़र है तो आपको अगर जूम करना है तो इस पे ब्राउज़र के शॉर्टकट्स लगेंगे। तो कंट्रोल प्लस से होगा जूम, जूम इन, और कंट्रोल माइनस से होगा जूम आउट। ओके। और एक चीज़, अगर आपको ये जो नोटबुक है इसे क्लोज करना है तो आप इस सर्वर को कर दो क्लोज। तो जैसे ये सर्वर जो कि इसका कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ से हमने ओपन किया था, जैसे ये क्लोज होगा वैसे यहाँ से ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑफ हो गया। अब अगर आपको दोबारा से इसको ओपन करना है तो जहाँ पे आपने इसको सेव किया था वहाँ पर आपको खोलना पड़ेगा वापस से कमांड प्रॉम्प्ट, और फिर आप करो इस VENV को एक्टिवेट वापस से, क्योंकि जो जुपिटर लैब है वो सिर्फ और सिर्फ इस VENV के अंदर है, मेन पाइथन में नहीं है। तो इसीलिए आपको इसको वापस से एक्टिवेट करना पड़ेगा, और फिर आप लिखो जुपिटर लैब एंड देन उस नोटबुक का नाम जिसको आपको ओपन करना है। ठीक है। तो ये देखो ये वापस से सर्वर लॉन्च होगा और वापस से डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू Jupyter Lab. So thank you so much for watching this video and have a great day.